तो आज यहाँ पर आया, मैंने बोला कि कुछ और अच्छे इंडियन लोगों से मिला तो मैं उसको नहीं पता कहाँ जा रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो मेरे साथ आया इधर। तो आज आपको यहाँ पर मिनी इंडिया मिल जाएगा। आप कहाँ से? नासिक। नासिक। और आप कहाँ से? बैंगलोर। बैंगलोर। और आप कहाँ से? बॉम्बे। बॉम्बे। तो आप पंजाब ना? देखो इधर है। और मैं दिल्ली से। तो पंजाब है ना, इंडिया यहाँ पे। पूरा इंडिया यहाँ पर है ना। तो आज एक ना बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं आप, और वो ये है कि साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक और बाइबल के तरीके से कैसे हम अपने ऊपर थोड़ी सी जय पाने की कोशिश कर सकते हैं। जय पाना तो बहुत मुश्किल है ना, लेकिन आज आप ये समझ पाएंगे कि आपको जब गुस्सा आता है, जब दिमाग आपका जो तरीके से काम करता है वो क्यों करता है। तो कई बार कहते हैं लोग, प्रार्थना करो, विश्वास रखो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक कुर्सी में तो काम नहीं होता ना दीदी का। मैं आगे राजे का 2 कुर्सी लेके बैठे थे। तो आज का जो है वो विषय है वो ये है कि कैसे बंधनों से मुक्ति पाए। और ये बंधन ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। ये बंधन हमारे मनों पे, हमारे दिलों पे, हमारी सोच पे पड़े हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा सा एक प्रश्न है यहाँ पर, वो ये है, मेरे हिसाब से जो बुद्धि है वो दिमाग से बड़ी है। आपको क्या लगता है, क्या माइंड ब्रेन से बड़ा है? क्या लगता है बड़ा कौन है, बुद्धि या दिमाग? बुद्धि। क्योंकि मैंने उधर लिख दिया है। समझना को भी मालूम बुद्धि। तो अंतर क्या दोनों में, बुद्धि और दिमाग में अंतर क्या है? बुद्धि हम हमारी सोच से चलते हैं, फिर दिमाग अच्छा, को दिमाग वही हम उसको वो बताते हैं ना, रिलेट करने के लिए। तभी नहीं, दिमाग होता है, बुद्धि होती है, वो रिलेट करते हैं, इसको रिलेट करते हैं। आप बुद्धि यूज करते हैं, दिमाग यूज करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? सेम ही है। अगर दिमाग चलेगा तो बुद्धि चलेगी, दिमाग तो बुद्धि चलेगी ना। सोच कर बताओ इसमें अंतर क्या है। अगर ये दोनों एक ही हैं तो 2 शब्द क्यों है? इंग्लिश में भी है माइंड एंड ब्रेन। क्या बोलते हैं, दिमाग खराब मत कर, या बोलते हैं इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होना चाहिए। कोई अंतर नहीं है। एक्चुअली दिमाग तो सभी के पास होता है, लेकिन दिमाग अच्छे काम में बुरे काम में दोनों में लगता है। बुद्धि जो होती है वो जो अपने को एकदम एक गीत है ना, जो चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, वो जो है ना, वो बुद्धि का ही उपयोग करके हम सही रास्ते पे, सही दिशा में ईश्वर के पास पर जा सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, और आपके लिए ताली बनती है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला मैंने, क्योंकि जो दिमाग है ना वो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है इधर, लेकिन बुद्धि उसको कैसे इस्तेमाल करते हो वो है। ठीक है, तो हेलो, चेक हेलो, ऑन है, ओके आवाज आ रही है? ओके ओके, चलो ठीक है। मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही। नो तो देखो, दिमाग ने क्या करा, माइक्रोफोन ले लिया, लेकिन बुद्धि ने क्या करा, ऑन करना है। तो ये सही बोला दीदी ने कि दिमाग हर किसी के पास है, लेकिन बुद्धि हर किसी के पास है कि नहीं? है ना। सो ठीक है, आज कुछ छोटे मोटे सवाल है आपके पास, वो मैं इधर पूछता हूँ आपसे और आप बता सकते साथ साथ। तो ये एक अच्छा सीन है, करेक्ट? अच्छा सीन है। अब मुझे बताइए कि जो बाईं तरफ है वो एक जानवर है, और जो दाईं तरफ है वो एक मनुष्य इंसान है ना। दोनों में क्या अंतर है? अब ये मत बोलना कि हाथी की दांत बाहर निकले, एक जानवर है और मनुष्य है। अंतर क्या है? जानवर है, वो एक जानवर है, वो एक मनुष्य है। करेक्ट। और जानवर में और मनुष्य में क्या अंतर है? यही तो सवाल है, क्या अंतर क्या है? जानवर बात नहीं कर सकता है, मनुष्य बात कर सकता है। जानवर से तो बात करता है ना, वो उसकी भाषा है ना। तो आप भी तो जानवर से बात नहीं कर सकते। कर सकती हूँ। जानवर आपसे बात नहीं कर सकता, आप जानवर से बात नहीं कर सकते। दोनों में अंतर क्या है?
समझता है ना, बात कर सकते हैं, वो नहीं बात कर सकते। बुद्धि। बुद्धि से। तो इनको लगता है कि जानवर के पास बुद्धि नहीं है और इंसान के पास बुद्धि है। सिक्स सेंस। वाओ। मतलब जैसे इंसान समझते हैं वैसे ऑब्वियसली हम लोग जहाँ पर है वैसे तो एनिमल्स नहीं है। तो आप ये सोचो कि जो हाथी है ना, जो फीमेल हाथी है वो बहुत ही शाय होते हैं और अपने बच्चों का जन्म एक बहुत ही निजी जगह में करते हैं ताकि कोई ना देखे, और वो भी अपने परिवारों में रहते हैं और समुदाय में रहते हैं। हाथी का झुंड होता है, ठीक है, जबकि शेर अकेला रहता है। तो जानवरों में भी कम्युनिटी होती है, समुदाय होते हैं। तो अंतर क्या है दोनों में? कोई खास, ये एक मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और एक बुद्धि का तर्क है। यदि आज आप जान जाओगे कि जानवरों में और इंसानों में क्या अंतर है, तो आज आप ये सोच पाओगे कि क्या आप जानवर की तरह जी रहे हैं या इंसान की तरह। कई बार बोलते हैं तुझे तो जानवर दिखाई देता है। मुझे आज अपने आप को टटोलना है कि क्या हमारे अंदर जानवर है या इंसान है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि जानवर में और इंसान में क्या अंतर है? वो आज मैं बताता आपको, बहुत छोटा सा अंतर है। जो जानवर की जरूरतें हैं वो बहुत आम है, खाना, आराम करना और आनंद लेना, ये 3 काम है उसका। अब मुझे बताओ, इंसान करते हैं 3 काम? आप खाना नहीं खाते? अरे भाई साहब, कैसे जिंदा है? आप आराम नहीं करते? करते, आनंद लेते। आनंद नहीं लेते? तो फिर आप में और जानवर में क्या अंतर है? उसको चिंता नहीं है, मनुष्य चिंता करता है। अच्छा, उसको भी तो शिकार करना पड़ता है। खाने नहीं देगा, चिंता है इतना। उसको मिलता है। अभी जो है, जो जानवर की जरूरतें हैं वो मात्र ये 3 है, खाना, आराम करना और आनंद लेना। आनंद लेने में प्रजनन शामिल है कि कैसे वो अपना परिवार आगे बढ़ाता है, अपनी प्रजाति आगे बढ़ाता है। अब वो आनंद नहीं है। इंसान भी कुछ ज्यादातर तो इंसान यही कर रहे हैं ना। क्या करते हो? खाना खाते हैं, आराम करते हैं और जनसंख्या बढ़ाते हैं। 8 अरब हो गई है पूरी धरती की आबादी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं या हम सच में इंसान भी हैं? तो इंसान की जरूरतें ये तय करती हैं कि वो इंसान है, और वो ये है। जो मनुष्य की जरूरतें हैं वो अवश्य ही खाना खाना है, आराम करना है, आनंद लेना है, लेकिन उसके अलावा इंसानों को कुछ और चाहिए होता है। वो क्या चाहिए होता है? प्रेम। शांति। बहुत लोगों को प्रेम तो मिल जाता है, लेकिन प्रेम में शांति नहीं मिलती। सच है। जब आप किसी से प्रेम करते हो, रात भर फोन में लगे रहते हैं, सुबह पलक झपकती रहती है, शांति मिली क्या काम में? क्या पता काम में कोई काम करते उसका नाम शांति हो तो। उसके बाद हमें न्याय भी चाहिए होता है। न्याय समझते ना? दिस इज नॉट फेयर। वो मुझे इतना काम कराते, इतना तनख्वाह देते, दिस इज नॉट फेयर। तो मनुष्य को शांति, प्रेम और न्याय की जरूरत होती है, और जानवरों को नहीं होती। जानवरों को किसी ने किसी को दिलाया, उसने उसको खा लिया, भूख लगी तो उसके लिए कोई पुलिस है, कोई कानून है, कोई नियम है? नहीं है। ये अंतर है मनुष्यों में और जानवरों में। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह का वचन ये कहता है, यदि तूने अपने भाई को कहा हे मूर्ख, तो तूने उसका कत्ल कर दिया। यदि तूने किसी स्त्री की तरफ बुरी तरीके से देखा और सोचा, तूने व्यभिचार कर दिया। तो क्या हम जानवरों की तरह जी रहे हैं? और यदि आप मनुष्य की तरह जी रहे हैं तो चिंता तो इसमें लिखा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को जन्म तो दिया नहीं, और आपकी जिंदगी भी आपकी नहीं है, प्रभु ने दी है। तो फिर चिंता किस बात की कर रहे हैं आप लोग? और बहुत 2 तरीके के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, वो क्या कहते हैं? वर्क हार्ड प्ले हार्डर। वो सिर्फ आनंद लेते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, 2 ही काम करते हैं। अभी हमारे देश में शराब पीने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। वो रात को पीते हैं, कहते हैं यार थकान हो जाती है, लेकिन एक्सरसाइज तो करते नहीं है, तो थकान बनी रहेगी। तो जब तक हम प्रेम, शांति और न्याय के विषय में नहीं सोचेंगे, हम बेहतर इंसान नहीं बन सकते। और असली परिभाषा कौन देता है न्याय की और प्रेम की और शांति की? यीशु।
क्यों? उनका उनका वो टैगलाइन, मतलब उनका प्रचार ही उसका वैसे हुआ। टैगलाइन है, उनका प्रचार ही ऐसा था। बम्बई के लोग थोड़े बहुत बम्बास्टिक है, रापचिक बोले तो। एक्चुअली अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है, और हर धर्म में अच्छी अच्छी चीजें ही बताते हैं, लेकिन अच्छी चीजें बताना और अच्छी चीजों को अपने पर अनुसरण करना, ये दो अलग बात है। यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से, लेकिन अपने शत्रुओं को किसने माफ किया पूरे इतिहास में? सिर्फ यीशु मसीह ने। जब वो क्रूज पर है तो कहता है हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं, और इन्हें क्षमा कर। तो यीशु मसीह टैगलाइन नहीं देता, वो टैगलाइन जीता है। आमीन। तो अच्छी बातें तो बच्चे भी बोलते हैं। एक छोटा बच्चा था, उसने क्या करा, अभी हम उसको पिकनिक पे लेके गए थे, आज नहीं अगस्त में, वो अपने दोस्त को बोल रहा है तो एक काम कर, मुझे एक चीज दिला दे, क्योंकि तू मेरा दोस्त है ना, मैं तुझे पैसे वापस कर दूंगा। क्या बच्चे कभी किसी को पैसे वापस करते हैं? एक दिन, 2 दिन, 3-4 दिन ऐसे कर रहा है वो। मैंने इसको देखा, मैंने फाइनली पता करा, मैंने बोला बेटा तू अभी 8 साल में ऐसा कर रहा है, तो ये न्याय की बात है? तो हम बचपन से ही मैं लग जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि आखिर ऐसी सोच आती कैसे हमारे पास, हमें क्यों शांति, प्रेम और न्याय की सोच आती है? उसके पीछे एक विज्ञान है, और विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, कुछ ज्यादा पढ़ लिया उन्होंने, बोलते हैं हम तो विश्वास नहीं करते ऐसे, मतलब कि हम तो ये मानते हैं कि जो है हमारे हाथ में, आई मेक माई ओन लाइफ, आई एम सेल्फ मेड मैन, मैं काम नहीं करूंगा तो खाएगा कौन, कैसे खाने को कहां से आएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बातें थी। तो विज्ञान क्या कहता है इस विषय पे, कि हमारे विचारों पे कैसे हम जानवरों से अलग हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये छोटा सा देख रहे हैं राजमा के दाने के जितना, इसको बोलते हैं एमिगडाला। खास चीज ये है कि जब बच्चा पैदा होता है वो इसके साथ ही होता है। जो एमिगडाला है वो हमारी भावनाओं को प्रेरित और नियंत्रित करता है, ठीक है? जब छोटा बच्चा होता है, उसको जब भूख लगती है तो क्या करता है? पेट में दर्द होता है तब, बिस्तर गीला होता है तब, तो वो क्या है? सब भावनाएं हैं। क्या है वो? और वो किससे नियंत्रित हो रही है? दिमाग में जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एमिगडाला। लेकिन ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जब बुखार होता है तो यहाँ पर आप पट्टी रखते ना। लेकिन खास चीज क्या है? जो वैचारिक और तार्किक क्षमता है, जो इससे कहते हैं रीजनिंग, थिंकिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, ये सब चीजें यहां से होती हैं। लेकिन इसका विकास जब होता है जब आप अच्छे माहौल में हैं, एक अच्छे वातावरण में हैं, एक अच्छी शिक्षा के संस्थान में हैं, एक अच्छे समुदाय में हैं, और अक्सर लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता। और एक स्वस्थ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप होने के लिए कम से कम 25 साल लगते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, लड़कियों को सिर्फ 20 साल लगते हैं। क्यों? उसके लिए एक कहते हैं कि डिले ग्रेटिफिकेशन। जो लड़के होते हैं उनको पता ही नहीं कि इंतजार क्या होता है, रुकना क्या होता है। पर नेचुरली गॉड हैज डिजाइन, परमेश्वर ऐसे बनाया कि लड़कियों को सब्र, दर्द और रुकना पता होता है। तो इसलिए लड़कों को 25 साल और लड़कियों को 20 साल लगभग लगते हैं। लेकिन इसमें अच्छी शिक्षा शामिल है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैचारिक और तार्किक क्षमता करते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके विषय में कोई बुरी बात बोलता है, आपको मजा आता है, गुस्सा आता है? तो जैसे ही उसने आपके बारे में बुरा बोला, आपने सीधा सुना और उसमें क्या एक्टिवेट हो गया? भावना है। क्या आपने उसमें तर्क दिया, विचार किया? ये अंतर है जानवरों में और इंसानों में, कि हमारे पास विचार करने की, तर्क करने की क्षमता है। और अगर आपके पास विचार करने की क्षमता नहीं है, तब आप भेड़ बकरी हो। कोई आज आपको बोलेगा ये है या वो है। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप किसी के बहकाव में तो नहीं चल रहे हैं।
आपको किसी ने बोल दिया अरे तू तो बहुत काली मोटी है, भद्दी है, तो उसने जो बोल दिया क्या ये सच है? तू तो बहुत कामचोर है, आलसी है, तेरा तो भविष्य खराब है, तेरा परिवार खराब है, उसने जो भी बोला उसमें आपने विचार और तर्क नहीं किया, सीधा आपकी भावनाएं आहत हो गई। और तब क्या आपकी सोच एक मनुष्य वाली सोच है? जब पूरा नीति वचन पढ़ेंगे आप तो वो पूरा किसके विषय में है? बुद्धि के बदले बुद्धि इस्तेमाल करेंगे, वो इसी के विषय में है, विचारिक क्षमता और तार्किक क्षमता। अब हम जानना चाहेंगे कि भाई हमने विज्ञान देख लिया, हमने इंसान और जानवरों में अंतर भी देख लिया, अब मनोविज्ञान क्या बोलता है? मनोविज्ञान पता है ना, वो साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं, आपकी मन की बात बताते हैं। तो ये याद रखना, ये हिस्सा कि ये इतना छोटा होता है जो आपकी भावनाओं को प्रेरित और संचालित करता है। अब हम चलते हैं मनोविज्ञान की तरफ। मनोविज्ञान में इसको बोलते हैं चेतन, अचेतन, अवचेतन मन। इंग्लिश में बोलते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो। आप लोगों ने वो सुना होगा, इसका ईगो हर्ट हो गया। क्या होता है ये ईगो? अब ये मनोविज्ञान है, क्योंकि यही तो एक खास चीज मुझे लगती है कि बाइबल के विषय में, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि से, सारे मन से और सारी शक्ति से प्रेम रख। लेकिन जहां प्रेम आता है लोग शक्ति का इस्तेमाल तो करते हैं, मन का भी इस्तेमाल करते हैं और बुद्धि का इस्तेमाल। लेकिन ये बाइबल है जो कहती है पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख, और ये बुद्धि ही तो है। इसमें लिखा है कि इड क्या है? इड है जो जन्मजात प्रकृति है, उसको इड बोलते हैं, जो मनोविज्ञान की भाषा है। तो आप एक मनुष्य प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, करेक्ट? अभी तो आपने बोला मनुष्य और वो जानवर, ये हो गई आपकी इड। ईगो क्या है? हर व्यक्ति की ईगो अलग होती है। ईगो मतलब मैं, अहम। तो हर एक की ईगो अलग होती है, इसलिए हर एक की ईगो अलग तरीके से हर्ट होती है। जो बात आपको बुरी लग सकती है वही बात किसी और को बोलो, वो मजाक में हंस देंगे, और जो मजाक में हंस देंगे वो सामने वाले को बुरी लग जाएगी, क्योंकि सबका ईगो अलग होता है। इसे और हिंदी में बोलेंगे तो इदम, अहम, परम, और हिंदी बोले तो चेतन, अचेतन, अवचेतन। इतनी भयंकर हिंदी है, समझ में भी नहीं आएगा, है ना? इंग्लिश में बोला ईगो हर्ट हो गया, सबको मालूम है। और जो मैं है ना, ये इसको सिर्फ ये चाहिए, मुझे अभी चाहिए, यही चाहिए। जो मैं है ना, इसमें सही और गलत नहीं है। जो मुझे मेरा फायदा हो रहा है वो सब सही है, जो मेरा नुकसान हो रहा है वो सब गलत है। करेक्ट? ये मैं है। जो इन है, जो प्रकृति है, हमको वही है, चाहिए, खाना चाहिए, आराम करना चाहिए, आनंद चाहिए, ये तो हमारी ईद हो गई प्रकृति। लेकिन जो अहम है वो है हमारी वैचारिक क्षमता, और उसमें क्या होता है, दूसरों से बिल्कुल अलग। यही है जो आपको आप बनाता है। जो बात आपको बुरी लगती है वो दूसरे को नहीं लगेगी, और ऐसा प्रभु ने रचा आपको। लेकिन अब आता है सुपर ईगो। ये ड्राइंग मैंने बनाई थी। जो सुपर ईगो है, बेसिकली जो आपका जो दिमाग है ना, आप यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग उबासी ले रहे हैं, कुछ लोग थके हुए हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा 5 बजे कहाँ जाना है मुझे, कुछ लोग ये सोच रहे हैं मंडे यहाँ जाना है, कुछ लोग सोच रहे हैं घर पे जाके ये बनाना है। बेसिकली आपका जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये आइसबर्ग की तरह है। सिर्फ आपका इतना दिमाग इधर है जो यहाँ पे बैठे हो आप, बाकी का दिमाग आपका पूरी दुनियादारी में लगा पड़ा है। ठीक है? और वो बोलते हैं साइंस में कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कोई होएगा तो 6% अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, या 7%, अधिक से अधिक। तो सोचो कि आपका इतना दिमाग है, जो उसमें सबसे अधिक जो है वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो वो चीज है जिसमें आप नहीं है, उसमें सिर्फ नियम है, सही और गलत। लेकिन ईगो में क्या है? सिर्फ मैं। तो जो ईगो है वो समझ में आ गया आपको। आपका जो ईगो हर्ट होता है वो दूसरे का नहीं होएगा। लेकिन जो सुपर ईगो है वो सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों, आदर्शों से संबंधित होता है, और सुपर ईगो ही इंसान को परमेश्वर की खोज की ओर प्रेरित करता है।
कि भाई मुझसे भी ऊपर कोई क्षमता है, शक्ति है, सामर्थ्य है। ये इसीलिए इंसान जो है जानवरों से अलग होते हैं। कभी किसी जानवर को सेल्फी लेते देखा आपने? वो कौन से दिमाग का हिस्सा है इसमें से जब आप सेल्फी लेते? बताइए। वो इड है, सुपर ईगो है, ईगो है? बताइए। इड है। I was अच्छा, इड ओके। इड कौन से दिमाग का हिस्सा है इसमें से? लगाओ बुद्धि थोड़ी। इड जो है आपकी ईगो और इड का कॉम्बिनेशन है। सेल्फी किसकी ले रहे हैं आप? ईगो किसके विषय में है? मेरे विषय में। इड क्या बोलता है? मुझे अभी चाहिए। और ये क्या बोलता है? मेरी चाहिए। आपका ये हिस्सा है। और सुपर को क्या बोलता है? सुपर को बोलते हैं अब कोई देख तो नहीं रहा है ना? जो शर्म आती है वो सुपर ईगो से आती है। इसको बोलते हैं आपको मनोविज्ञान। जब मनोविज्ञान में आप आगे पढ़ेंगे तो ये पाएंगे, और बाइबल इसका विरोध नहीं करती। पौलुस में लिखता है कि सभी के अंदर इसको बोलते हैं विवेक, जो सही और गलत का अंतर करने की जो क्षमता है वो सब में है। उदाहरण के तौर पर सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? उस पर लिखा भी होता है, फिर भी लोग। अब किसी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति से पूछो, यार छोड़ दे, कोशिश कर रहा हूं, बुरी है लेकिन लत पड़ी, कोशिश कर रहा हूं। उसको पता है लेकिन फिर भी उसमें फंसा है। तो ये है इसका एक छोटा उदाहरण, चेतन, अचेतन और अवचेतन मन, इदम, अहम और परहम का। इसमें एक बोलता है आई नीड टू ईट राइट दिस सेकंड। ईगो बोलता है डिसाइड करेंगे, और सुपर ईगो बोलता है यू कांट डू दैट बिकॉज यू आर इन द मिडल ऑफ एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। अब ये जो ईगो आपका हर्ट होता है वो ये है। कुछ लोग ऐसे हैं वो सिर्फ इसी हिस्से की तरफ आते हैं जो जानवर की प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है। उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, तुरंत गुस्सा आता है। और कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा, विवेक, सुपर ईगो और सिद्धांतों की ओर जाते हैं। तो ये जो है आपको इस तरफ ले जाएगा या इस तरफ ले जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं। या तो आप इस तरफ ज्यादा झुके हुए हैं या उस तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु में विश्वास करते 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 बहुत पक जाते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको पता है प्रभु इसका उत्तर देगा नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना तो जबान से करते हैं लेकिन उनका झुकाव इस तरफ है, उस सिद्धांतों की तरफ नहीं है। अब बाइबल क्या बोलती है इस विषय पे? आपने विज्ञान देखा, मनोविज्ञान देखा, बाइबल कुछ बोलती है इस विषय पे? अवश्य बोलती है। बाइबल कहती है तुम ना तो संसार से प्रेम करो और न संसार की वस्तुओं से। जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। तो आपने पीछे देखा होगा कि ये जो सुपर ईगो है ये मान्यताओं, आदर्शों, संस्कारों के विषय में बात करती है। और बाइबल क्या कहती है? तुम ना तो इस संसार से प्रेम करो और न संसार की वस्तुओं से। जब आप संसार से प्रेम करते हो तो दुख भी संसार में भयंकर मिलता है ना? अभी कभी देखना आपने जी कि जो पुराना फोन हो वो गिरता है, कुछ दुख होता है। नया फोन हो तो वो गिरता है तो संसार से प्रेम। तो आपको जरूरी बाइबल पढ़नी है, क्योंकि बाइबल आपको बुद्धि की ओर लेकर जाती है। बाइबल जो है किसी धर्म की संस्थान की बुक नहीं है। बाइबल शब्द का अर्थ होता है पुस्तकों का संग्रह। 66 पुस्तकों का एक संग्रह है, उसको बाइबल बोलते हैं। और इसलिए उसको होली बाइबल इसलिए बोलते हैं, पवित्र बाइबल, क्योंकि वो आपको पवित्रता, सिद्धांत, मर्यादा की ओर लेकर जाती है। और जब बाइबल बोल रही है ना तो तुम इस संसार से प्रेम करो और ना संसार की वस्तुओं से। जब आप संसार से प्रेम ही नहीं करेंगे तब आपको चिंता होगी। आप मेहनत तो करेंगे लेकिन आपका फल प्रभु की ओर से आता है, क्योंकि इस संसार में क्या है? जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ, धन संपत्ति का घमंड है, वे सब पिता का नहीं बल्कि संसार से आता है।
संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युग बना रहता है। ये खास तौर पे नोट करने वाली बात है ये कि उसकी वासना समाप्त हो रही है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। अब आपको समझ में आया? इड और ईगो क्या कहता है? आई वांट नाउ। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो युग युग के लिए है। अब आपको ये तय करना है, आपको एक पल का जीना या परमेश्वर का सदाकाल के लिए जीना चाहिए। अगर आपको सदाकाल के जीना चाहिए तो फिर क्यों कुड़कुड़ाते हैं? कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो चेहरे पे 12 बजे रहते हैं? आपको देख के कौन मसीह बनेगा? तो अगर आप परमेश्वर पर मन लगाओगे तो आपका आनंद भी युग युग तक बना रहेगा, और संसार के ऊपर लगाओगे तो क्या लिखा हुआ है कि वो समाप्त हो ही रही है। आमीन। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, इस फोटो को ध्यान से देखो 5 सेकंड के लिए। देख लिया? दूसरा फोटो देखो 5 सेकंड के लिए। तीसरा फोटो देखो 5 सेकंड के लिए। बताओ क्या अंतर है? तीनों फोटो में क्या अंतर है? हाँ? कोई अंतर है? अंतर है? क्या अंतर है? भले वो जानवर है बट वो सब अलग अलग है ना। अच्छा, अलग अलग जानवर है। मतलब एक सिर्फ भागने या वो राइडिंग के लिए काम आएगा। चलो ठीक है, आप जानवरों के नाम बता दो। कौन कौन सा? पहले वाला कौन सा था? घोड़ा। घोड़ा। दूसरा वाला बफेलो, और तीसरा वाला एलिफेंट। अब आपको ये बताना है कि तीनों में समानता क्या थी। तीनों जानवर है, एक घोड़ा, एक भैंस, एक हाथी, लेकिन तीनों में एक समानता थी। तीनों को चार चार पैर है। तीनों को 4-4 पैर है। वाओ, बहुत इंटेलिजेंट आप तो। मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, इनमें एक चीज समान है चारों में, तीनों फोटो में। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, लगाम से बांध रखा है। करेक्ट आंसर। तीनों में रस्सियां बंधी हुई इनके गले में। ठीक है, इसके हाथी का बच्चा है, इसके पांव में इधर जंजीर है और इसने इधर पकड़ रखा है। ठीक है, इसके गले में ये एक रस्सी डली हुई है, नाक में नकेल डली हुई है। सेम हॉर्स के मुंह में भी एक लगाम लगी पड़ी है। ठीक है, ये जानवर हैं, लेकिन हाथी का बच्चा जब छोटा होता है ना, तभी से उसके गले में और पांव में जंजीर बांध देते हैं, और ये उससे बड़ा लग रहा है इंसान। और जब वो बड़े भी हो जाते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि भाई ये मुझसे अधिक शक्तिशाली है। ये है आपके मनों पे पड़े हुए बंधन। हो सकता है आप बलशाली हो सकता है आपके पहने तीर हो, तीर जैसे नुकीले सींग हो सकता है आप तेज दौड़ने वाले हो, लेकिन आपके जो बंधन मनों पे पड़े होते हैं ना, सोच पे पड़े होते हैं, तो उनसे आजादी कैसे मिलेगी? कुछ बंधन तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। देखिए, कुछ लोग हैं वो सिर्फ पुरानी बातें करते हैं। पिछले साल मेरा ये हो गया था, उसके बाद मेरा सास ससुर, उसके बाद मेरा घर, उसके बाद भूकंप, उसके बाद बीमारी। वो हमेशा बीते हुए कल में ही रहते हैं। जब भी बात करो, ऐसे लोगों को जानते हो गया, वो हमेशा बीते हुए कल की बात बोलते, तो बहन तुझे क्या पता है, ये वो वगैरह वगैरह। कुछ लोग दूसरे हैं, वो बोलेंगे अरे मेरे भाई की शादी है, बेटी की शादी है, उसकी फीस है, उसका किराया देना, वो करना है। वो भविष्य में रहते। तो हमारा आज का कल कहां है? यहाँ पर ये तो बीता हुआ कल है, आज का कल किधर है? आज कहां है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो इसी बंधन में पड़े हैं, या तो बीते हुए कल के बंधन में या आने वाले कल के बंधन में। ये देखो कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं, कोई सो रहा है। सही है, तो हम आज किधर है? ये आज बहुत छोटा सा है ना, हमको ऐसा लगता है आज का दिन तो चला गया। बाइबल क्या बोलती है? बाइबल बोलती है बीता हुआ कल और आने वाला कल
ये अलग अलग नहीं है, सब एक बराबर है। सभी में तो 24 घंटे होते हैं। इसीलिए हितोपदेशक या सभा उपदेशक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक बात का उपयुक्त अवसर है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर किए जाने वाले काम का निर्धारित समय होता है, रोने का समय है और हंसने का समय, शोक मनाने का समय और नाचने का भी समय नियत है। तो समय तो है, जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन कुछ लोग हैं वो जो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं, कुछ लोग हैं जो आने वाले कल में फंसे रहते हैं और वो आज खो देते हैं। ये है आपके दिमाग पे बंधन। आप आज का तो जिए ही नहीं, उसके बाद 10 साल बाद पुरानी फोटो देखोगे, अरे जिंदगी तो चला गया, इतनी जल्दी चला गया, कुछ किया ही नहीं हमने। अरे जी तो लो पहले आज, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है सिर्फ आज के विषय में। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता में, उसमें लिखा है, क्या लिखा हुआ है? सब लोग एक साथ मिलके पढ़ो। आज का यह दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। आमीन। तो बाइबल ये कहती है कि जो आज का जो दिन है वो किसने बनाया है? इसमें लिखा है कल का दिन, आने वाले कल का दिन हमने। अगर आप आज में जीते हैं तब आप उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये दिन किसने बनाया? अगर आपको लगता है कि जब ये होगा तब वो होगा तब वो होगा तब मैं आनंदित होऊंगा या होंगी, ऐसा दिन नहीं आने वाला। क्योंकि यदि आप कहते हैं कि मैं आनंदित और मगन हूं, क्योंकि ये दिन किसने बनाया है और मैं इसमें आनंदित जीवित भी हूं। आमीन। लेकिन कुछ लोग बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, या तो आने वाले कल के विषय में या जाने वाले कल के विषय में। और कुछ लोग हैं जो अपने आप से ही प्रसन्न नहीं है। वो एक बंदा मैं देख रहा था प्रोग्राम, उसने क्या करा, अपने पांव का ऑपरेशन कराया है 2 इंच हाइट बढ़ाने के लिए। 40 साल की इसकी उम्र है। बोलता है सब लोग मुझे सोचते हैं ठीक ना बोलते हैं। कुछ लोग हैं प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, कुछ लोग करते हैं ये करते हैं वो करते हैं। आपको प्रभु ने जैसा बनाया है तो उससे ज्यादा आपको देखो, अगर आपके पास कोई शारीरिक अक्षमता है तो आप उसका इलाज कराना जरूरी है, ठीक है, वो बुद्धि की बात है। लेकिन आपको ये लगता है कि आपकी नाक कोई खास तरीके से हो जाएगी या आपका चेहरा या होंठ बड़े हो जाएंगे तो आप ज्यादा लोग देखेंगे आपको, ये एक विचार गलत है। अगर उसमें कोई बीमारी है तो ठीक करा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी उसके बाद हाइट बढ़ाना ही करना। तो ये देखो बाइबल में क्या लिखा हुआ है, अंत परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। परमेश्वर के स्वरूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने हम उन्हें नर और नारी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें यह आशीष दी, फूलों फलों और पृथ्वी को भर दो और उसे अपने अधिकार में कर लो। आमीन। इसमें मुझे 2 चीज खास लगती है। ये पहली तो ये कि परमेश्वर ने किस स्वरूप में बनाया है? अपने स्वरूप में। आमीन। दूसरा किस लिए? फलने फूलने के लिए। तो अगर परमेश्वर का स्वरूप आप में है तो जरूरी है आपको किसी हीरो हीरोइन की तरह दिखना है? वो स्वरूप व्यवहार में दिखता है, आचरण में दिखता है। आमीन। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ बाहर से बहुत सुंदर है और वो जब सेल्फी लेते, जब डिज्नीलैंड जाओ ना तो इतनी सुंदर मुस्कुराहट लेते ही और तुरंत उसके बाद चलते रहने लगता है अभी इनकी मां मरी है। बाहरी तौर पे नहीं, भीतरी तौर पे आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आमीन। और ये आशीष जब प्रभु ने दे दिया आपको कि फूलो फलो, तब आपको कौन रोक सकता है? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आजकल, वो सिर्फ फूल रहे, फल नहीं ला रहे। तो आपको पूरा वचन पूरा करना है, फल भी लाना है। आमीन। ऑलराइट। तो एक वचन ये भी पढ़ सकते हैं आप। परमेश्वर ने हमारी अति उत्तम रचना की। उसने यीशु मसीह के हमारी सृष्टि की, जिससे हम उन शुभ कार्यों को पूर्ण करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यीशु मसीह के नहीं, यीशु मसीह में। जी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मसीह ने हमारी कैसी रचना की है? अति उत्तम रचना की है। कैसी रचना की है? उत्तम रचना। तो
जब उसने प्रभु ने अति उत्तम रचना की है और किसमें सृष्टि की हमारी, उसने यीशु मसीह में हमारी सृष्टि की है, जिससे हम किन कार्यों को करें, शुभ कार्यों पूर्ण करते रहें जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। तो इसमें दो चीजें जो देखने वाली है, इंग्लिश में बहुत आसानी से जाती है कि हम मास्टरपीस हैं। कैसे हैं हम, और हमें कैसी चीजें करनी है, गुड थिंग्स। तो हम अति उत्तम रचना है और हमें शुभ कार्य करने हैं। कैसे कार्य करने हैं, तो जब आप गुस्सा होते हैं, गाली देते हैं, तो बहुत शुभ काम है ना, या कुड़कुड़ाते हैं या परिवार में नाराज होते हैं। अभी मैं बता रहा था लंच करने के टाइम पे, शादी के 6 महीने तक पत्नी होती है चंद्रमुखी, 1 साल बाद ज्वालामुखी। तो जब शुभ कार्य करना है आपको, तो वचनों से भी तो करना है। वचन में ही शुभ नहीं है तो कर्म में शुभ कैसे होएगा। अब जब यहां पर एक वचन है, इसे आप पढ़ सकते हैं मत्ती 15 अध्याय 29 से 31 में। इसमें क्या लिखा है कि जब यीशु मसीह वहां गलील की झील के तट पर पहुंचे, वहां एक पहाड़ी पर चढ़े, वहां बैठ गए, भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, अंधे, लूले, गूंगे, बहुत से दूसरे रोगियों को अपने साथ लाए। उन्होंने उनको यीशु के चरणों में रख दिया। यीशु ने उन्हें स्वस्थ कर दिया। जन समूह ने देखा कि गूंगे बोल रहे हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और अंधे देखने लगे। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। तो इसमें एक खास चीज है कि कैसे लोग आए यीशु मसीह के पास, जो पीड़ित हैं, जो बीमार हैं। करेक्ट। वो किस लिए आए यीशु मसीह के पास? आप में से कोई लंगड़ा है इधर? कोई भी नहीं है। आप किस लिए आए? परमेश्वर की बुद्धि पाने। वाह, अभी तक नहीं मिली, इतने साल से आ रहे आप। ले रहे गए। ये खास चीज है जानने के लिए कि जो भी मसीह में हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कुछ पाने की चाह में आते हैं। आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे लोग आए और वो चंगे हुए और वो चले गए। इनमें से कौन है जो यीशु मसीह के लिए आया? समझ रहे आप कि लोगों का अपना निजी कारण है यीशु मसीह के पास आने के लिए, कि उन्हें कुछ चाहिए। किसी को यीशु मसीह चाहिए क्या? अब ये सवाल आता है कि अगर यीशु मसीह चाहिए तो आपके जीवन में उसका आचरण है कि नहीं है? क्योंकि जो शुरुआत में हमने सुपर ईगो देखा था, जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो चिंतन है, वो ही तो आपको मसीह के पास ले जाएगा। और जो ईड है, जो ईगो है, वो तो क्या बोलेगा? मेरा लाभ हो जाए, मेरे बेटे बेटी की शादी हो जाए, घर बन जाए, स्वास्थ्य हो जाए, इतना काफी है। यीशु मसीह तू अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह मस्त। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी वजह है यीशु मसीह के पास आने की, लेकिन भली बात क्या है कि वो उनको चंगा करता है। उसको पता है मेरे पास किस लिए आए, फिर भी उनका भला ही करता है। अब सवाल ये है कि जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो क्यों आते हैं? अब आपको अपने उस बुद्धि के विषय में सोचना है जो मैंने शुरुआत में बताया थी आपको, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या फिर सुपर ईगो, या फिर जो चेतना जागृत हो गई वो, या विवेक, या कॉन्शियस, या बुद्धि। क्यों आए यीशु मसीह के पास? यदि आप धर्म प्रचार करने के लिए आए, धर्म आगे बढ़ाने के लिए आए, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह धर्म के विषय में बोलता ही नहीं। वो तो प्रेम के विषय में बोलता है, शांति के विषय में बोलता है। ये लोग आए हैं, इनका क्लियर पूरा एजेंडा है। क्यों आए? आप क्यों आए? शांति पाने के लिए। शांति पाने के लिए। यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार। तो उसकी शांति ले जाना चाहते हैं, यीशु मसीह को नहीं ले जाना चाहते हैं। आपका जवाब है शांति के लिए। वो उसमें कोई अंतर नहीं है। वो लोग कोई चंगाई चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं। यीशु मसीह को कौन चाहता है? समझ रहे आप? यीशु मसीह को कोई नहीं चाहता।
कोई उससे शांति चाहता है, कोई उससे आशीष चाहता है, कोई उससे चंगाई चाहता है, कोई छुटकारा चाहता है। और भली बात क्या है, वो एक माँ की तरह है। जैसे आप माँ मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पैसे भेजते हैं, उनकी जरूरी सामान देते हैं, और इतने पूरी नींद हुई नहीं, दर्द हुआ कि नहीं हुआ, उनको कुछ पता नहीं है। ये है मसीह की रचना जो हम सब में है, कि हम अपना दर्द छुपा के दूसरों को जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी भलाई करते हैं। यीशु मसीह के स्वरूप यही है। लेकिन आप यीशु मसीह के पास जा रहे हैं कुछ पाने के लिए, आप यीशु मसीह के पास जा ही नहीं रहे, आप तो अपना कुछ उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। सोचो कि आपके पास मैं इसीलिए आऊं क्योंकि आपके पास अच्छी घड़ी है, आपके पर्स में पैसा है, आप मुझे पार्टी कराते हैं। कितने दिन दोस्त रहोगे, दोस्त बनोगे मेरे, अगर आपको ये पता लग जाए मैं आपके पास इसलिए घूम रहा हूं? क्योंकि मुझे आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके बटुए में इंटरेस्ट है। आप यीशु मसीह के पास क्यों आए? आपको जब इसका जवाब मालूम पड़ेगा ना, तब आपकी वो बुद्धि, वो चेतना जागृत होगी, तब आपको किसी व्यक्ति की बात बुराई में ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप अब चंगाई, आशीष, उद्धार के पीछे नहीं घूम रहे, आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं और वो आपके साथ चल रहा है। आमीन। और यदि आप यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हैं, तो जो शुरुआत में मैंने दिखाया था, जानवर में और इंसान में कोई अंतर नहीं है खास। जानवर किसके लिए खाता है? अपने लिए। आप शांति किसके लिए मांग रहे हो? अपने लिए। लेकिन यीशु मसीह जब आपके जीवन में आता है, तो यीशु मसीह वो एक शांति का राजकुमार है, वो आशीष और उद्धार और चंगाई का कारण है, स्रोत है, और आपके जरिए बहुत लोग आशीष पाएंगे। आमीन। तो आपको इस बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और एक बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, वो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो ऐसे, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो मनुष्य अपनी जीव का प्रयोग जानता है उसको उचित फल प्राप्त होता है। आमीन। तो आप अपने विवेक का, बुद्धि का, पवित्र आत्मा का, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी सबसे पहली पहचान तो ये है कि आपकी जुबान कैसी है। आपकी जुबान से आशीष निकल रही है या कड़वापन निकल रहा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तुझे क्या पता मैंने क्या क्या झेला है। ये तो निराशा है। आप यीशु मसीह के विषय में बोल रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग हैं, उनको सिर्फ पार्टी चाहिए, उनको ऐसी जगह में शांति मिलती है। तभी जाके देखना आप कि संडे में देखना वो लोग जो हैं म्यूजिक लगा के डांस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पे, या नाइट क्लब में पार्टी चल रही होगी। ऐसी जगह में शांति मिलती है, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं वो अकेलापन आ जाता है। जानवरों को भी तो आनंद पसंद है, तो हम जानवर में कुछ अंतर है। वो अंतर आपके विचार और बौद्धिक क्षमता का ही है। और मैं एक बच्ची की बर्थडे में गया था, तो उसके घर के पास ही बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। मैंने इन गाड़ियों की फोटो खींची। क्या खास बात है इन गाड़ियों में? क्यों खींची मैंने ये फोटो? अब लगाओ बुद्धि। उस तरीके से खड़ी है, एकदम सही। बहुत तरीके से खड़ी है। सही है, एकदम आगे पीछे नहीं, इंडिया में जैसे लगता है। हाँ, इंडिया की तरह नहीं है, बहुत अच्छी है ना। क्या खास बात है इन कारों की? थोड़ी बड़ी है। हाँ हाँ। कलर्स डिफरेंट। और सोचो, वेरी गुड, ये अब क्लास बहुत अच्छी जा रही है, वेरी गुड। क्या खास है इन गाड़ियों में? लाइन पे लाइन पे खड़ी है। छोटी बड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारी गाड़ियां डेड बॉडी उठाती हैं, सिवाय स्पीड वाले को छोड़ के। इधर बॉक्स है ना आगे, ये कॉफिन बॉक्स है, बुद्धिस्ट कॉफिन बॉक्स, ठीक है। और ये जो चीज है, ये सब डेड बॉडी उठाने वाली गाड़ियां हैं। अब आप नोटिस करा, आपने गाड़ियां नोटिस करी, आपने लाइन पे खड़ी है वो नोटिस किया, पार्किंग नोटिस करी, लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया कि ये सिर्फ डेड बॉडी ही उठाती है। बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में लोग हैं कि हम डेड अवस्था नहीं है, क्योंकि हम सही जगह में फोकस कर ही नहीं रहे। इससे पहले कि आप सोचो कि आपका जीवन समाप्त होएगा, 5 साल 10 साल रहेगा, उससे पहले भी समाप्त हो सकता है। तो आप क्यों व्यर्थ में, यीशु मसीह कहता है कल अपनी चिंता आप कर लेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो या तो एकदम खलीफा बन गए या एकदम निराशा में चले गए। कैसे पता लगता है? उनके शब्दों से पता चलता है, क्योंकि लिखा हुआ है
अपनी वाणी पर संयम रखने वाला मनुष्य अपने जीव की रक्षा करता है। वे व्यर्थ गाल बजाने वाला व्यक्ति अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। नीति वचन 13:3। तो मसीह लोग ऐसे हैं होने चाहिए कि जब उनके मुंह से वचन निकले तो एक आशीष लेकर आए, चंगाई लेकर आए, शांति लेकर आए, ना कि निराशा लेकर आए। तो जब आप अपने परिवार से बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं, ओह यू नो माय फैमिली डोंट बिलीव। तेरे जैसा इंसान होगा मैं भी विश्वास नहीं करूंगा। तुम खुद ही कितनी निराशा में रहते हो, लड़ाई करते हो। मैं बोला ओके व्हाट हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर मम? कहती ओह वी ऑलवेज फाइट। मैंने फिर तुझ में कोई विश्वास करेगा? तो वचन में लिखा है, और यदि मछली भी सही समय पे अपना मुंह बंद रखे तो अपनी जान बचा सकती है, लेकिन चारा खाने के चक्कर में फंस जाती है, क्योंकि वो सिर्फ 3 चीजों के पीछे प्रेरित है, भोजन, आराम और आनंद। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जीभ को संयम में रखते हैं। तो आपको इस हफ्ते यही प्रैक्टिस करनी है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि आपके मुंह से जो निकल रहा है क्या निकल रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मत्ती 12:37 में, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या और किसी चीज से नहीं। कोई क्या कर रहा है आपको उसका न्याय नहीं करना। आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से देखो, जांचो, परखो और बुद्धि का इस्तेमाल करो। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम प्रेम पूर्वक सत्य का अनुसरण करें और मसीह में सब प्रकार की उन्नति करते जाएं। मसीह की कलीसिया का शीर्ष यही है। इफिसियों 4:15 में लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं ये सोचने के लिए कि क्या आप सच में परमेश्वर की दी हुई उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या आपने अपने जीभ को सही से इस्तेमाल किया है या नहीं। तो यदि आप अपनी बुद्धि का, यदि आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो भी, यदि आप यीशु मसीह के पास जा रहे हैं कुछ पाने के लिए या यीशु मसीह से मिलने के लिए, आपके पास ये समय है, थोड़ा मनन कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके समीप आते हैं। हमने ये जाना कि बहुत सारा समय हम मात्र जानवरों के समान अपनी ज़रूरतों में, अपने लाभ में, अपने स्वार्थ में बिताते हैं। लेकिन परमेश्वर जो आपने हमें बुद्धि, हमें विवेक दिया है, आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम उसके द्वारा अपना जीवन जी पाएं। परमेश्वर अपने शब्दों के लिए, अपने कर्मों के लिए, अपने व्यवहार के लिए आज हम क्षमा मांगते हैं। और होने दे प्रभु, आपकी आशा और आपका स्वरूप मेरे जीवन में, यहाँ पर उपस्थित लोगों के जीवनों में, सुनने वाले जो हैं वचन को ऑनलाइन, उनके जीवन में आने पाए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे अपराधों के लिए आप मुझे क्षमा करें और मुझे नए सिरे से अपने विवेक और पवित्र आत्मा में बढ़ने में सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। और जब आप ऐसा करते हैं तब यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने तुरंत उनसे कहा, क्या कहा? धैर्य रखो, मैं हूं, डरो मत। और ये जब कहा, जब पतरस डूबने लगा और पुकार उठा, प्रभु मुझे बचाइए, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। आमीन। आपने कितनी भी गलती की हो, यदि आप सच्चे दिल से कहते हैं कि मैं आज से, अभी से अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जीऊंगा, तो ये आपका मौका शुरू हो जाता है और वो आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। आमीन। ये मेरी बहुत एक फेवरेट तस्वीर है, इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाती है, कि परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन वही उस हाथ को थामेगा जो बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। आमीन। और उसका ये वचन है जो कहता है कि हे सब थके मांदे
बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। तो सिर्फ विश्राम मत लो आप, बोले यीशु मसीह हमें आप भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपना विश्राम हमारे जीवन में लाए और हम सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे दौड़ने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर का हाथ थाम कर एक आनंदित जीवन, एक आशापूर्ण जीवन बिताने वाले बनने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाते हैं, जैसे आपने अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया। परमेश्वर, आज मेरे इस धर्मक जीवन में आप मुझे थाम लें। परमेश्वर, मेरे विचारों को, मेरे व्यवहारों को, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे रोजगार को आप थाम लें। ये जीवन आपका है परमेश्वर, आपको समर्पित है। और होने दे परमेश्वर, मेरे अपराधों को, मेरे पापों को आप क्षमा करें और मुझे अपनी बुद्धि, अपने प्रेम, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, ऐसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। तो यदि आज आपका वचन जो आपने सुना है, इसे जाकर अनुसरण करते हैं, इस पे और सोचते हैं, तब जो बंधन है आपके दिमाग पर, थोड़ा सा वो हटने की उम्मीद है। यदि आप भूल जाएंगे तो जानवरों में और मनुष्य में कोई खास अंतर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की।